गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं श्रील गुरुदेव के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए अपने अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ और आप सभी भक्तों के चरणों में भी मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। बोलो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज बड़ा हम एक बार दोबारा हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं श्रीमद् भगवत गीता की क्लास के लिए, क्योंकि आज थोड़ा सा साउंड का इश्यू है, लेकिन कोई बात नहीं, आप मुझे सुन पा रहे हैं। तो हमने जो लास्ट टाइम जो श्लोक किया था वो कौन सा नंबर किया था? 55 एक मिनट, आप बेटा आप अंदर जाके बैठ जाओ, है ना? 55 आप आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं, ठीक है? जो आज हम दूसरे अध्याय का 56 नंबर श्लोक करेंगे। ठीक है? हरे कृष्णा। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं दूसरे अध्याय का 56 नंबर श्लोक। तो जो ये श्लोक है, अर्जुन ने भगवान से 4 क्वेश्चन किए हैं। इससे पहले जो 54 नंबर श्लोक था उसमें अर्जुन ने भगवान से 4 प्रश्न किए हैं, है ना? तो आप में से कोई बता सकता है ये 4 प्रश्न कौन कौन से हैं? बोलिए माता जी। भक्त कैसे बोलता है, बैठता है, अ- अ- ये वाला थे ना 4 प्रश्न। हाँ जी, हाँ जी। स्थित स्थित प्रज्ञ मनुष्य कौन सा होता है? जी, स्थित प्रज्ञ की परिभाषा क्या है? हाँ, वो कैसे बोलता है और वो तो 55 कैसे था ना। चलता है, कैसे बैठता? नहीं नहीं, उसमें 55 में पहला आंसर दिया गया था ना। अच्छा ठीक है। हाँ जी। तो आज जो अर्जुन क्वेश्चन कर रहा है, जो 4 क्वेश्चन किए हैं उसमें से भगवान दूसरे का आंसर कर रहे हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं? दुखेषु अनद्विगमना सुखेषु विगत सुप्रिया
वीतराग भय क्रोध स्थित धीमुनि उच्यते। तो भगवान कह रहे हैं कि दुखेसु मैंने दुख, दुख बोले तो कितने प्रकार के होते हैं? दुख होते 3 प्रकार के, है ना। अनुद्विग्र मना, मन में विचलित हुए बिना। सुखेसु मैंने सुख में विगत स्पृहा, रुचि रहित होने पर। वीत मैंने मुक्त, राग मैंने हमारी किसी वस्तु के प्रति आसक्ति होती है ना, उसे राग बोलते हैं। भय मैंने डर, क्रोध मैंने गुस्सा, स्थित दी मैंने स्थिर मन करने वाला, मन वाला। मुनि मैंने मुनि, उच्चते मैंने कहलाता है। तो जो इसका जो अर्थ है, जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, जो अशक्ति भय और क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है, भगवान कह रहे हैं। तो हम अभी इसको श्लोक को डिवाइड कर लेते हैं 4 भागों में और फिर हम इसको करते हैं। तो जैसा कि अर्जुन ने भगवान से 4 प्रश्न किए हैं, जो दूसरा प्रश्न है ना। पहले प्रश्न का हम लोग पिछली क्लास में उत्तर दे चुके हैं कि भगवान ने अर्जुन को क्या कहा था, जो अध्यात्म में लीन चेतना वाला व्यक्ति है उसकी परिभाषा क्या है, अर्थात स्थित प्रज्ञ की परिभाषा क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, वो कैसे बोलता है। तीसरा क्वेश्चन, वो कैसे बैठता है। और चौथा क्वेश्चन, वो कैसे चलता है। तो भगवान ने प्रथम प्रश्न का उत्तर दे दिया, आप सभी लोग जान गए स्थित प्रज्ञ कौन है, अर्थात डिस्कस किया था। तो अभी जो भगवान है, अभी भगवान सेकंड क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, सेकंड पर्सन का भगवान आंसर दे रहे हैं। सेकंड क्या है, वो कैसे नेटवर्क एरर आ भैया।
हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा भैया। हरे कृष्णा भैया। मेरी जा रही है सबको। देखो आगे में इसमें तो उनकी नहीं आ रही, किसी की? नो। मैं देखूं। हरे कृष्णा जी। तो हरे कृष्णा। तो गई। इसमें आ रही है, फोन में आ रही है, फोन लगा रखा है सुनने के लिए। इसमें पहले आ रही थी लैपटॉप पे? पहले आती थी, आज नहीं आ रही। कोई पता नहीं, कोई सेटिंग कोई छेड़ी देख है लेंगे, अभी कुछ। तो फिलहाल इसे कम चलाओ, फिर देखेंगे। तो चलो हम इससे काम चला लेते हैं फिलहाल। तो भगवान कह रहे हैं कि भौतिक संसार में अनेक प्रकार के दुख आते रहते हैं। उन दुखों में फंसे रहने के कारण किसी व्यक्ति के लिए यह कैसे संभव है कि वो सदा भगवान कृष्ण के विषय में बोलता रहे। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति का मन दुखों से दुखी नहीं होता, इसलिए वह कृष्णा भावनावाद के प्रचार में सदा बोलता रहता है। पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था कि जो मन में स्थित समस्त इंद्रिय तृप्ति की कामनाओं को, इंद्रिय तृप्ति की कामनाओं को परित्याग कर देता है ना। जो स्थित प्रज्ञ होता है वो क्या है, इंद्रिय तृप्ति की कामनाओं को त्याग देता है। और भगवान गीता के 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में कह रहे हैं कि इंद्रिय तृप्ति के जो भोग हैं वो वास्तव में हमारे को दुख उत्पन्न करते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जो इंद्रिय तृप्ति की भोग की जितनी भी वस्तुएं हैं वो हमें दुख देने वाली हैं। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बहुत अच्छा एसी लगाया घर में, है ना, 2 टन का, है ना, गर्मी बड़ी है, एसी बहुत अच्छी हवा दे रहा है, बहुत बढ़िया हवा दे रहा है, हम लोग सारे के सारे बड़े खुश हैं। लेकिन क्या हुआ, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का जो प्लांट है ना, जहां से बिजली आती है, उसके अंदर आग लग गई, है ना, वो ट्रांसफॉर्मर उसका जल गया। तो उसके बाद क्या हुआ, जिसके घर में एसी था, है ना, वो सारे के सारे लोग बड़े परेशान हैं, क्योंकि उनके घरों में एसी था, उन्हें गर्मी लग रही है। लेकिन जिनके घर में पंखा था वो बड़े आसानी से रह रहे हैं, क्योंकि वो गर्मी को झेल पा रहे हैं। तो हमने एसी किस लिए लगाया था, अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए, अर्थात अपने आप को सुख देने के लिए। तो वो इंद्रिय तृप्ति की भोग की जो वस्तु थी वो दुख का कारण बनी नहीं बनी, ऑब्वियसली है कि हम लोग दुखी रहेंगे। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि जो व्यक्ति मन में स्थित इंद्रिय तृप्ति की कामनाओं का त्याग कर देता है वो मन दुखों से दुखी नहीं होता। देखो, हम लोग जब किसी को अपना मान लेते हैं, है ना,
अगर वो धोखा दे, है ना। अब देखो, अपने कोई गाड़ी ले ली, गाड़ी अपने खुशी के लिए ली, बहुत बढ़िया गाड़ी है, मॉडल बहुत अच्छा है, सब लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि जी आशीष जी ने वो BMW गाड़ी ले ली, हाँ जी 50 लाख वाली, लोग बड़ी सारे सारे तारीफ कर रहे हैं, है ना, और मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है। अब हुआ क्या, अब सुबह सुबह ऑफिस के लिए जाना है और जाते वक्त उसके अंदर पंचर हो गया। तो क्या हुआ फिर पंचर होने के बाद, अब भैया अब मेरे को तो पंचर भी नहीं लगाना था। तो और जितनी भी पंचर की दुकान है वो सारी की सारी बंद है, सुबह सुबह का टाइम है कि गाड़ी के बगैर काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो हमारा सिंबल स्टेटस है ना, हम लोग सिंबल स्टेटस यूज करते हैं ना, कि हमें सोसाइटी में रहना है, इंद्र तृप्ति भोग की वस्तुएं दिखानी है, अपना शो ऑफ करना है ना। तो वो क्या होगा, वो ओडी गाड़ी हमारे दुख का विषय बन जाएगी। क्यों, क्योंकि भैया अब वो चल तो सकती ही नहीं, जाना जरूरी है, सब लोगों से मिलना था, करना था, और वो तो दुख का कारण बन गई। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जितनी भी इंद्रिय तृप्ति भोग की वस्तुएं हैं वो सारी की सारी वस्तुएं दुख का कारण है। और ये दुख कौन से हैं, दुख होते हैं 3 प्रकार के, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक। आप इसको नोट कर सकते हैं, आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक। आध्यात्मिक दुख कौन से होते हैं, जो हमें हमारे शरीर और मन के द्वारा उत्पन्न होता है। शरीर के द्वारा कौन से दुख होते हैं, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। आदमी का जन्म होता है, मृत्यु होती है ना, ये शरीर के द्वारा उत्पन्न होती है भाई, ठीक है। और मन से कौन से होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सारे के सारे हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, है ना। हम कई बार मन में मानते हैं कि जी हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया, है ना भाई, 2-3 करोड़ रुपए लगा के एक बिजनेस स्टार्ट किया, और थोड़ी देर में हम मान रहे हैं कि अगर ये बिजनेस चला नहीं तो, पहले खुद सोचा और खुद ही फिर उसके बारे में नेगेटिव सोच लिया, तो क्या होगा, दुख होगा। भाई हम अपने द्वारा तो दुख दे रहे हैं ना अपने आप को, मन में ही सोच रहे हैं कि जी मैं फ्लाइट से जा रहा था, अगर मेरी फ्लाइट बाई चांस क्रैश हो गई तो घर से निकलने का मन करेगा। नेगेटिविटी जो आती है हमारे मन में वो क्या है, वो आध्यात्मिक दुख है। तो लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं जो भक्त होता है ना, तो उसके लिए उसके जो मन में है, ये मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह ये नहीं आते, है ना। क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम में कहा गया है, ना क्रोधो न च मात्सर्यम, न लोभो न शुभामति, भवंती कृत पुण्यानाम भक्ता नाम पुरुषोत्तमे। कि भगवान श्री कृष्ण के पुण्यात्मा जो भक्त हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अशुभ विचार कभी उनके जीवन में उत्पन्न नहीं होते। अब रही शरीर के कष्टों की बात, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी, कृष्णा भावना भावित जो होता है ना, वो भक्त अपनी पहचान शरीर के रूप में नहीं करता है। जन्म किसका होता है, शरीर का होता है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। मृत्यु किसकी होनी है, शरीर की होनी है, ठीक है ना। बूढ़ा कौन होगा, शरीर होगा। बीमारियां किस में आएंगी, शरीर में आएंगी। लेकिन भगवान का जो भक्त होता है वो कहता है मैं तो शरीर हूं ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं, तो उसको दुख होगा, उसको नहीं होगा दुख, ठीक है। एक बार क्या हुआ, जब हमारे गुरुदेव, है ना, हमारे गुरुदेव को गले में गांठ हो गई,
तो कुछ लोग कहने लगे कि कैंसर की बीमारी है। हमारे गुरुदेव की शिष्या है डॉक्टर लीना, वो कैंसर स्पेशलिस्ट है। तो वो गुरुदेव को ऑपरेट कर रहे थे। तो गुरुदेव को जब ऑपरेट करने के लिए डॉक्टर्स की टीम आई, तो गुरुदेव क्या बोलने लगे उनको। गुरुदेव कहते आप ठीक हो, आपका हरि भजन कैसा चल रहा है। देखो, उनके गले में प्रॉब्लम है, लेकिन वो फिर भी अपनी प्रॉब्लम को ना देख के वो सामने वाले से पूछ रहे हैं आप ठीक हो, आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपका हरि भजन कैसे चल रहा है। तो जो कृष्ण कॉन्सियसनेस होगा ना, वो अपने दुख में दुखी नहीं होगा, वो दूसरे के बारे में सोचेगा फिर भी, है ना। और ऐसा ही कब हुआ, जब एसी भक्तिवाद स्वामी प्रभुपाद, जो इस्कॉन के फाउंडाचार्य हैं, जब वो नित्य लीला में जाने वाले थे, है ना, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, तो जो इस्कॉन के फाउंडाचार्य थे, उनको देखने के लिए डॉक्टर्स की पूरी टीम आई। और वो क्या कह रहे थे, श्रील प्रभुपाद मृत्यु के अत्यंत निकट होने पर भी उन चिकित्सकों के विषय में चिंता कर रहे थे कि उन्हें वृंदावन आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई। देखो, उनका लास्ट टाइम चल रहा है ना, वो काफी बीमार है, लेकिन फिर भी महाराज जी क्या पूछ रहे हैं कि आपको वृंदावन आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई, आपके रहने में ठहरने में, है ना, ठाकुर जी के प्रसाद में कोई आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, है ना। तो इस बात से पता चलता है कि उनके मन में इतने अत्यधिक कष्ट होने के बावजूद भी, शारीरिक कष्ट होने के बावजूद भी, वो भगवान के गोलोक धाम जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में ये नहीं आया कि वो दुखी है। ठीक है ना। तो इस प्रकार होता है, ये होता है आध्यात्मिक दुख। उसके बाद दूसरा दुख कौन सा होता है, अधिभौतिक। अधिभौतिक दुख वो होते हैं जो दूसरे व्यक्तियों के द्वारा दिए जाते हैं। अधिभौतिक माने जो भौतिक जीवों के द्वारा दिए जाते हैं, उन्हें हम आधा अधिभौतिक दुख बोलते हैं। कृष्णा भावना भावित व्यक्ति जब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कष्ट प्राप्त होता है, तो वो ये सोचता है कि मैंने उस व्यक्ति के पिछले जन्म में कोई उसके साथ अन्याय किया होगा। अब देखो क्या होता है ना, कभी हमने किसी को पैसे दे रखे हैं, है ना, अगर वो कल को ना दे, है ना, तो हमारे मन में क्या आता है, हम लोग बड़े दुखी होते हैं, हमारे को भोजन खाने में मन नहीं लगता, रात में निंद्रा नहीं आती, है ना, हम अपने घर में भी बड़े अपसेट रहते हैं, अपने बच्चों के साथ भी हम लोग झगड़ा करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग दुखी किए गए हैं ना। कोई बंदा है, पैसे दे रखे हैं, वो देना देता नहीं है। आप देखो, लेकिन जो कृष्णा कॉन्शियसनेस होता है ना, जो भगवान कृष्ण का भक्त होता है, तो वो क्या सोचता है कि भाई मैंने इसके पिछले जन्म में लिए होंगे, तो ये मैंने वापिस कर दिए, है ना, ठाकुर जी की कृपा मान के। कोई हमें अपमानित करता है, कोई हमें कष्ट पहुंचाता है, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस होता है ना, वो इन चीजों के बारे में नहीं सोचता। वो सोचता है मैंने भी इसके साथ किया होगा, जब तो कर रहा है ये, अदरवाइज ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता। तो इसके बारे में हमारे जो परम गुरुदेव थे, हमारे मेरे दादा गुरु जी के गुरु महाराज नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद भक्ति दैत माधव गोसाई महाराज, एक बार क्या हुआ, वो जब दिल्ली में थे, तो मठ के पास कोई एक गलत आदमी था, उसने महाराज जी के बारे में पर्चे छपवा दिए कि महाराज जी तो स्त्रियों का संग करते हैं, है ना, महाराज जी के बारे में काफी गलत गलत लिख दिया। तो अब शिष्य लोगों को पता चला कि वो तो ऐसा अच्छा आदमी नहीं है, उसने महाराज जी के बारे में गलत गलत लिखवा दिया ना।
तो महाराज जी के पास गए कि जी वो ऐसा बोलता है, ऐसा करता है। तो महाराज जी ने कहा एक काम करो, आप उसको बुलाओ। तो महाराज जी ने क्या किया, महाराज जी ने उसको बड़े अच्छे से बुलाया, उसको फूलों की माला पहना के, है ना, राधा श्याम सुंदर जी की उसका स्वागत किया, फिर उसको अच्छे से प्रसाद खिलाया, है ना। और फिर अच्छे से उसको कहने लगे कि आपको कोई आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई किसी विषय में, है ना। तो वो कहने लगा कि वो ये देख रहा है मैं महाराज के बारे में कितना गलत गलत बोल रहा था, है ना। मैंने महाराज जी के बारे में क्या कहा, बल्कि महाराज जी पता क्या कहने लगे, कहते हैं आपकी बात जो तुमने लिखा ना, मैं इससे ज्यादा और भी ज्यादा गलत हूँ। तुम एक काम करो, मेरे से कुछ पैसा भी ले जाओ और मेरी अच्छे से मेरे बारे में खूब लिखवाओ, है ना। लेकिन जो शिष्य लोग थे वो क्या सोच रहे हैं कि इसको हम ठाके पटक दें, इसको पीट दें, इसने हमारे गुरु महाराज जी के बारे में ऐसा बोला। लेकिन महाराज जी बड़े सरल है ना। उनको दुख ही नहीं इस बात का किसके कारण मेरी निंदा हो रही है बाहर, है ना। लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, मेरे मान सम्मान में कमी आ जाएगी। परम गुरुदेव को कोई इच्छा नहीं है। परम गुरुदेव ने तो उसको बल्कि पैसा और देने के लिए कहा, कहता भैया उसको अच्छे से पैसा दो, वो कल को अच्छे से बुक्स छपवाए मेरे बारे में कि ऐसा ऐसा हुआ, है ना। पता क्या हुआ फिर, जो वो आदमी गलत था उसने महाराज जी के चरण पकड़ लिए और वो महाराज जी से कहने लगा, अरे महाराज मेरे से गलती होगी बहुत बड़ी, मैंने आपके चरणों में अपराध कर दिया। क्यों, कहता मैं जानता नहीं था, मैंने दुनिया की बातों के बारे में बढ़ गया, है ना। और हम लोग भी तो क्या करते हैं, हम लोग किसी से भी कुछ भी सुनते हैं और हम कुछ भी बोलने लग जाते हैं, है ना। उसने भी ऐसा ही किया। और पता है क्या हुआ फिर वो महाराज जी दीक्षित हो गया, है ना। अब वो हमारे गुरु वर्ग में है। ऐसी घटनाएं होती हैं। जो कृष्णा कॉन्शियसनेस होता है वो अधिभौतिक दुख से किसी प्रकार का कोई भी विचलित नहीं होता, उसे वो दुख नहीं मानता, ठीक है ना। उसके बाद कौन सा दुख आता है, आदिदैविक, जो दुख हमें दैविक शक्तियों के द्वारा दिए जाते हैं। जैसे आवश्यकता से अधिक गर्मी पड़ जाना, आवश्यकता से अधिक सर्दी पड़ जाना, कई बार बारिश कितनी ज्यादा होती है, हमें कई बार कहीं जाना होता है ना, और बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, हम दुखी है ना। अब कई बार मैं आपको पिछले संडे की बात बता रहा हूँ। अब हम लोग सारे के सारे लोग कीर्तन के लिए प्रभात फेरी के लिए इकट्ठे हो रहे थे। तो क्या हुआ, और बारिश का मौसम अक्षय तृतीया के दिन बहुत जबरदस्त, और हल्की हल्की बारिश भी आनी स्टार्ट हो गई। अब सारे के सारे बोलने लगे कि प्रभु जी अब तो कैसे होगा। तो हमने क्या कहा, मैं बोला जी कोई बात नहीं, अगर बारिश होगी तो हम लोग अपने गाड़ी से चले जाएंगे, जिसके घर में हमें कीर्तन करना है जाके, कोई बात नहीं हम करेंगे। लेकिन फिर भी हमने भगवान से प्रार्थना की कि हे ठाकुर जी कुछ कृपा करो, थोड़ा थोड़ा आज अक्षय तृतीया का दिन है तो थोड़ा सा नगर कीर्तन होना चाहिए। तो भगवान ने उस बारिश को रोक दिया। और कहते हैं, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ कसम से, हम लोगों ने कीर्तन भी किया, बहुत अच्छे से किया, सब कुछ किया, और इतनी भी बारिश नहीं आई। कल भी ऐसा ही हुआ। कल जब नरेंद्र प्रभु जी के यहाँ कीर्तन की तैयारियां चल रही थी दोपहर में, तो वहां बारिश आ गई एक बार। लेकिन उसके बाद नरेंद्र प्रभु जी बड़े परेशान कि प्रभु जी कैसे होगा, भक्त नहीं आएंगे। मैं कोई बात नहीं, मैं ठाकुर जी अपने आप देख लेगा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें दुखिया होने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये जो अधिदैविक दुख होते हैं ना, ये दैवी शक्तियों के द्वारा दिए जाते हैं। जैसे अभी कोरोना आया था, है ना, कोरोना में काफी लोग चले गए, वो दैविक ही तो था। तो जो लोग भक्त होते हैं ना, वो कष्टों को नहीं मानते, उनको दुखों में भी वो दुखी नहीं होते। तो जो हमारा पहला जो था, क्या शब्द था पहला, दुखेसु अन्न द्विग्रमना, ठीक है, सबको क्लियर हो गया। हाँ तो जी भैया। अगला क्वेश्चन कौन, अगला आया, सुखेसु विगत सप्रहा, जो व्यक्ति सुखों में आसक्त नहीं होते। तो इस श्लोक में भगवान दूसरा उपदेश दे रहे हैं, जो व्यक्ति सुख में आसक्त नहीं होता और कृष्णा भावना भावी व्यक्ति सुखों में आसक्त ना होकर सदा कृष्णा कॉन्शियसनेस में लगा रहता है,
अर्थात भगवान के प्रचार में लगा रहता है। जब वो व्यक्ति सुखी होता है तो अन्य लोग उसे सुखी देखकर ईर्ष्या करते हैं। उस समय वह अपने सुख को ऐसा अवसर मानता है कि अन्यों को भी आश्वस्त कर सके कि देखो मैं भगवान की सेवा करता हूँ, मैं भगवान की भक्ति करता हूँ और देखो मेरे जीवन में आनंद है ना। तो उसको एग्जाम्पल देके भक्तों को मोटिवेट करना कि भगवान कृष्ण मेरे हैं, भगवान कृष्ण परम भोक्ता है, भगवान कृष्ण ही परम ईश्वर है, वो सच्चिदानंद है ना। हर प्रकार से हमें को आनंद देने वाले हैं, क्योंकि भगवान का नाम है ना आनंद। क्योंकि सब लोग कहते हैं ना नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, कि भगवान के जो नंद है, नंद महाराज हैं, उनके यहाँ आनंद हुआ है, ठीक है ना। तो जो हमारे आचार्य हैं वो कहा करते कि लोग हरे कृष्ण आंदोलन के भक्तों को देखकर ईर्ष्या करते हैं, और ये लोग केवल कहते हैं कि ये लोग तो केवल हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करते हैं और कुछ कार्य नहीं करते, केवल भगवान की सेवा करते हैं और ये फिर भी सुखी हो जाते हैं। और जबकि हम लोग पूरा टाइम भौतिक कार्य करते हैं, है ना, हम फिर भी दुखी रहते हैं। तो आखिर क्या है भाई, कृष्ण के भक्तों में क्या है? भगवान कृष्ण के भक्तों में जो इतना एंजॉय फील करते हैं, आनंद में रहते हैं। जब परीक्षित जी गए गोलोक धाम में तो क्या हुआ, जो इंद्र थे, जो देवता थे, वो क्या किया उन्होंने, वो लोग सारे के सारे लोग परेशान हो गए कि पितामह परीक्षित ने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो अश्वमेध यज्ञ किए, मैंने वाजपेयी यज्ञ किए। चंद्रदेव कहने लगे मैंने वाजपेयी यज्ञ किए, है ना, हमें तो भगवान का धाम नहीं मिला। लेकिन इसने क्या किया, इसने कुछ भी नहीं किया, इसने तो केवल कृष्ण कथा सुनी, है ना, 7 दिन। तो क्या इसको भगवान का धाम मिल जाएगा? तो जो पितामह थे, वर्मा जी थे, उन्होंने एक तराजू मंगाया, तराजू मंगा के उसमें सभी प्रकार के जो धर्म थे, देश सेवा, पत्नी सेवा, पति सेवा, है ना, जितने प्रकार के जो धर्म है हम पुण्य करते हैं, वो सारे के सारे एक तराजू में पल्ले में रख दिए, और दूसरे पल्ले में क्या रखा, कृष्ण कथा, है ना। तो क्या हुआ, वो सारे के सारे जो धर्म थे वो फुर हो गए। तो उन्होंने कहा, उन्होंने प्रूफ करके दिखाया, कहता है भैया ये है कृष्ण कॉन्शियसनेस का नतीजा। तो लेकिन जो कृष्णा कॉन्शियसनेस भक्त होते हैं वो सुखों में भी ज्यादा आसक्त नहीं होते। अब आप एक बात बताओ छोटी सी, हमारे शिल गुरुदेव हैं भक्ति विजय विष्णु महाराज जी, देखो उनको कोई चिंता नहीं है कि हमारे गुरुदेव हैं, है ना, हमारे गुरुदेव हैं, वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अनेकों मंदिर बनाए है ना, 7-8 मंदिर बनाए गुरुदेव ने। और गुरुदेव फिर भी क्या करते हैं, अगर गुरुदेव चाहें तो वो एक मंदिर में बैठ के अपना आराम से हरि नाम हरि कथा कर सकते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, है ना, पूरा साल एक भी दिन नहीं रुकते कहीं भी, पूरा साल हरि कथा के लिए देशों में विदेशों में खूब जा रहे हैं। नहीं तो अब एक बात, हम लोग हैं, अगर हम लोगों को कोई बोले ना कि आज शाम तक तुमने हरि कथा कर ली, अब तुमने कल सुबह जाना है ना, तो हम लोग कहेंगे नहीं जी अभी 2 दिन का रेस्ट होना चाहिए उसके बाद हम। लेकिन हमारे गुरुदेव का कितना टफ शेड्यूल रहता है, 7 दिन हरि कथा हुई सोनीपत में, उसके बाद नेक्स्ट डे से दूसरी जगह हरि कथा स्टार्ट हो रही है। और गुरुदेव ज्यादा इंद्र तृप्ति भोग की वस्तुओं को भी यूज नहीं करते, जैसे कि जैसे बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, है ना, ज्यादा फ्लाइट्स हैं, वो ट्रेन में चले जाते हैं। जब हमारे यहाँ कथा में आए गुरुदेव तो हमने देखा कि काफी लोग होते थे, वो कहते थे महाराज जी आप गाड़ी से चलो, है ना, हमारे यहाँ काफी जो भक्त हैं वो अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके आते थे, महाराज जी गाड़ी में चलो, लेकिन महाराज जी पैदल चलते थे। क्यों? वो सुख में भी ज्यादा उसको उसमें आसक्त नहीं होते। ये भक्त के लक्षण है। हम लोग जब दुखी होते हैं तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, और जब सुखी होते हैं तो हम लोग उस सुख का दिखावा करने लग जाते हैं
शो ऑफ करने लग जाते हैं। लेकिन जो कृष्णा कॉन्सियसनेस होता है वो कोई ऐसा कार्य नहीं करता। तो जो जो व्यक्ति सुखों में आसक्त नहीं होता, है ना। दूसरी लाइन क्या थी? सुखेसु विगत सुप्रेहा। ठीक है। उसके बाद जो तीसरी लाइन है, वीतराग भय करो। तो भगवान तीसरा सॉरी, जो भगवान तीसरा उपदेश दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं कि जो व्यक्ति राग भय और क्रोध से मुक्त है, तो राग मैंने बोले तो इस भौतिक संसार में जिस व्यक्ति के द्वारा हमें इंद्रिय तृप्ति की सुविधाएं प्राप्त होती हैं, उस व्यक्ति के प्रति हमारा राग का संबंध बन जाता है, अर्थात हम किसी से भी आसक्त हो जाते हैं। अभी देखो, आसक्ति तो हमारी होती है ना, जब कई बार हमारा कोई निज जन चला जाता है ना। हमारे पिताजी हैं, हमारे माताजी हैं, जैसे पिताजी हमारे जॉब करते हैं, है ना। किसी कारण उनकी मृत्यु हो जाए तो क्या होता है, क्योंकि देखो हमारी उनके प्रति बड़ी आसक्ति है, हमारा राग है ना। वो जॉब करते थे, वो पैसे लेके आते थे, हमारी इंद्रिय तृप्ति भोग की इच्छाओं को पूरा करते थे, है ना। तो लेकिन जब वो चले गए तो हम लोगों की उनके साथ अटैचमेंट इतनी है, हम लोग उसको पचा नहीं पा रहे हैं, हम लोग दुखी हैं, बड़े बहुत दुखी हैं। क्यों? जो रिसोर्सेस थे उनसे जुड़े हुए आज वो खत्म हो गए ना। अगर देखो हमारा वाकई में इतना प्रेम होता तो क्या हमें भी चला जाना चाहिए था? पहले लेडीज सती हो जाती थी, क्षति प्रथा थी, वह कुछ तो अपने आप होती थी प्रेम बस, कुछों को उस सीके का क्या उस पूरी उस बुराइयों में धकेल दिया जाता था पहले जो होता था। लेकिन ये सारा का सारा अटैचमेंट होता है, अटैचमेंट को बोलते हैं राग, आसक्ति। भगवान कहते हैं अगर आसक्ति होनी है तो मुझ में आसक्ति करो अर्जुन। अगर तुम मुझ में आसक्ति करोगे तो तुम्हारा इंद्रिय तृप्ति भोगों की वस्तुओं के प्रति अनासक्त हो जाओगे, अर्थात तुम्हें वैराग्य मिल जाएगा। भगवान का एक गुण है ना, वैराग्य। जो 6 भग हैं उसमें क्या गुण है? संपूर्ण वैराग्य। वैराग्य क्या है? अब भौतिक वस्तुओं से हमें भौतिक लोग प्रिय नहीं लगेंगे, हमें भौतिक वस्तुएं ज्यादा अच्छी नहीं लगेंगी, हमने केवल भगवान के लिए सुनना है। जब हम भगवान के प्रति आसक्त हो जाएंगे तो हमें वैराग्य आ जाएगा। वैराग्य क्यों आएगा? क्योंकि भक्ति महारानी के 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। जब हमारे जीवन में भक्ति आती है तो ज्ञान और वैराग्य दोनों आते हैं। ज्ञान भी आएगा भगवान के बारे में और वैराग्य भी आएगा भौतिक जीवन से। तो उसके बाद क्या कह रहे हैं, देखो एग्जाम्पल तो काफी हैं लेकिन क्लास बड़ी लंबी हो जाएगी, है ना, खूब बहुत एग्जाम्पल है। तो लेकिन जो भय है, भय कौन सा है? इस भौतिक संसार में जिस व्यक्ति के द्वारा हमारी इंद्रिय तृप्ति में बाधाएं आती हैं। अगर कोई व्यक्ति हमसे ज्यादा अधिक बलशाली है ना, तो उससे हमें डर लगता है। जैसे कि हमारे जैसे मैं ऑफिस में जॉब करता हूँ, है ना, ठीक है ना। अगर हम ऑफिस में मोबाइल चला रहे हैं, कोई गलत कार्य कर रहे हैं ना, उसके ऊपर कोई वीडियो देख रहे हैं, अगर हमारे किसी सीनियर ने हमको टोक दिया तो हमारे जीवन में क्या आ जाता है? डर आ जाता है कि भैया अगर हम ज्यादा करेंगे तो ये हमें नौकरी से निकाल देगा। क्योंकि इंद्रिय तृप्ति भोग की वस्तु है ना भाई, पैसा भी मिल रहा है और फिर हम लोग मोबाइल भी मिस यूज कर रहे हैं, और सामने वाला हमारे से ज्यादा पावरफुल है ना, तो उससे हमें डर लगेगा। लेकिन जो कृष्णा कॉन्सियसनेस होते हैं वो ऐसा कार्य करते ही नहीं है, उन्हें डर ही नहीं लगता है। जैसा कि इनके साथ हुआ, संजय जी के साथ हुआ। संजय ने जब गीता सुन ली तो
तो धृतराष्ट्र ने पूछा भाई आपकी क्या राय है? तो उन्होंने कहा भाई यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुधरा, कि जहां भगवान कृष्ण है और धनुधारी अर्जुन है, वहां पर क्या क्या है? श्री, लक्ष्मी, विजय, नीति, श्रुति सब है। अर्थात वहां डर का कोई विषय ही नहीं है, वहां विजय है। तो धृतराष्ट्र आप युद्ध हार चुके हो, पांडवों की विजय होगी। और देखो धृतराष्ट्र बड़ा पावरफुल था, लेकिन संजय के अंदर थोड़ा सा भी डर नहीं आया, क्योंकि वो कृष्ण भक्त है। नहीं तो आ सकता था ना कि भाई वो उसको भगा देता, वो कर देता उसको, है ना। तो ये विचार है। उसके बाद आपका क्या आता है? क्रोध। इस भौतिक संसार में जिस व्यक्ति के द्वारा हमारे जीवन में इंद्रिय तृप्ति भोग में बाधाएं आती हैं, अगर वो हमारे से निर्बल है, हमारे से शक्ति में कमजोर है, तो हम उसके ऊपर गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं। कई बार क्या होता है ना, हम कोई कार्य कर रहे हैं, है ना, और हमारे बच्चे अगर हमारे को उसमें आके ठोक देते हैं, है ना, कई बार वो अच्छे के लिए भी बोलते हैं, लेकिन हमें गुस्सा आता है उनके ऊपर, हम लोग उसको डांट देते हैं, क्रोध आता है। तो क्या होगा उससे? क्या होता है उससे? ये हमारे इंद्रिय तृप्ति के कारण ही तो हो रहा है, तो हम लोग इतने उसके बिजी हो गए थे, है ना, कि हम लोग इसके प्रति आसक्त हो गए थे। अगर बच्चों ने टोका तो हमने उनके ऊपर क्रोध कर दिया, क्योंकि वो हम छोटे हैं ना, पावरफुल नहीं है, मुझे पावरफुल है, इसलिए हमने उनको टोक दिया। तो कहते हैं कि लेकिन जो भक्त होगा वो नहीं करेगा ऐसा कार्य, उसकी जो परिस्थितियां वो चेंज हो जाएंगी, उसकी जो चेतना है वो शुद्ध हो जाएगी, वो नहीं करेगा। ठीक है ना। उसके बाद आपका आता है, उसके बाद क्या बोला? स्थित धी मुनि उच्यते, कि ऐसे स्थित धीर को मुनि कहा जाता है। जिसकी स्थिर बुद्धि होती है, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस होता है, उसको मुनि कहा जाता है। तो जो मुनि शब्द का अर्थ है, जो चौथा उपदेश दे रहे हैं, कहते हैं कि मुनि का मंगल मौन धारण करने वाला, है ना, मननशील। क्योंकि अर्जुन ने क्या पूछा है? स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कैसे बोलता है? तो इस क्वेश्चन के आंसर में भगवान क्या कह रहे हैं? जो व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियसनेस है, वह उन अवसरों पर मौन धारण करता है जिनमें उसे श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य बातें करनी पड़ती है, संसार की बातें चल रही हैं, वो मौन रहेगा। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। कई बार गुरुदेव के सामने जब हम लोग बैठते हैं ना, कई बार कोई संसार का आदमी आ जाता है। हमारी गीता दी ने तो देखा भी होगा, क्योंकि गुरुदेव के संग रही ना, 7-7 दिन इनके घर में गुरुदेव रुके हैं। जब कई बार लोग आते हैं तो संसार की बातें करने लगे, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो जब गुरुदेव से उसके बारे में पूछते हैं ना, तो गुरुदेव कहते क्या अच्छा, मतलब गुरुदेव को इसमें रिप्लाई नहीं करते ज्यादा कुछ खास। क्यों? क्योंकि उनका संसार में कोई मन ही नहीं है ना। लेकिन अगर आप उनसे कृष्णा कॉन्शियसनेस की बातें करो, तो गुरुदेव 2-2 घंटे, 2.5-2.5 घंटे बोलते हैं। जो कृष्णा कॉन्शियसनेस होता है, वो अपने टाइम की बड़ा सदुपयोग करता है। अगर उसने बोलना है तो भगवान के लिए बोलना है, संसार के लिए चुप रहना है ना, अपनी पावर्स का सही इस्तेमाल करना है। तो वो मुनि है, क्योंकि वो दुखों में रोता नहीं है, चिल्लाता नहीं है, अपने दुखों का वर्णन नहीं करता है कि मेरे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया, हाय हम तो मर गए, है ना। कुछ लोग बड़ा बड़ा ड्रामा करते हैं, अरे हमारा तो सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गए हम तो। लेकिन कृष्ण मुझे कहेगा कि मेरे कर्मों में यही था। हाँ जी। अभी क्या हुआ ना, अभी देखो ना, मेरा बेटा था, उसकी सर्जरी हुई थी। अब उसने किसके साथ गलत किया? किसी का गलत किया उसने? 13 महीने का था, उसकी जो इंटेस्टाइन थी
वो आपस में ओवरलैप हो गई। तो डॉक्टर ने बोला कि भैया इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, उसका पेट काट के उसको ठीक करना पड़ेगा। अब उसने तो किसी का गलत नहीं किया अभी, लेकिन फिर भी वो परेशान था। लेकिन हम तो जानते हैं ना कि इसका कोई पिछले कर्मों का कोई दुख था, वो चला गया। अब हम भैया रोने लग जाए, है ना, वो गालियां देने लग जाए कि भाई भगवान ने कर दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो ये हमें शोभा नहीं देता। क्योंकि हम लोग तो जानते हैं, हम लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस में धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं अपने आप को उस धारा में ले जाने का कि भगवान हमारे ऊपर कृपा करें, है ना। और ना वो किसी सुख में ज्यादा सुखी होके अपनी अपनी वाणी से ज्यादा, अपनी शक्ति का, वाक शक्ति का ज्यादा दुरुपयोग करके ज्यादा बोलता ही नहीं है। वो केवल भगवान कृष्ण के बारे में ही बोलता है ना। अगर उसका कोई अशक्त होगा तो वो भगवान के प्रति होगा। अगर उसको किसी प्रकार का कोई गुस्सा करना होगा तो गुस्सा कहाँ करेगा? कृष्ण भक्त जहां भगवान के बारे में गलत बोला जा रहा होगा, वहां प्रूफ के साथ। हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी बोलते थे कि भैया अगर भगवान कृष्ण के बारे में कोई बात आए तो चाहे लड़ जाओ, वहां गुस्सा अच्छा है, वहां इस गुस्सा का सदुपयोग करना चाहिए गुस्से का। अगर संसार के बारे में बात तो हमें कोई मतलब नहीं है ना, ठीक है ना। तो इस प्रकार से उसे मुनि कहते हैं। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल मुनि शब्द का अगर दूं मैं आपको, तो प्रहलाद महाराज है। प्रहलाद महाराज के जीवन में अनेक अनेक दुख आए, अनेक अनेक यातनाएं आई, है ना। वो राजा के बेटे थे, हिरण्यकश्यप इस सृष्टि का मालिक था, उसके अनेकों अनेकों देवता ऐसे डरते थे, बस पूछो मत, बुरी तरीके से। अभी परसों, अभी 4 तारीख में नरसिंह चतुर्दशी आएगी, तो हम लोग नरसिंह तिथि का विशेष उस पे व्रत भी होता है, तो हम लोग करेंगे। हम 3 तारीख को मनाएंगे जून पे, ठीक है ना। तो सबको बताया जाएगा कि नरसिंह चतुर्थी कैसे हुई, तो उसमें प्रहलाद जी के बारे में ही रहेगा। प्रहलाद जी का चरित्र, भगवान नरसिंह कैसे प्रकट हुए। तो प्रहलाद जी को ऊपर से डाल दिया, आंच में जला दिया गया। उनकी जो बुआ थी होलिका, है ना, उसने उनको बैठ गई लेके कि भैया मेरे को वरदान है कि मैं नहीं जलूंगी, जो मेरे का साथ होगा वो जल जाएगा। लेकिन हुआ क्या? वो खुद जल गई, प्रहलाद जी नहीं जले। प्रहलाद जी प्रहलाद जी के पास इंद्रजीत की भोग की विशेष वस्तुएं दी, लेकिन उन्होंने किसी चीज का भोग नहीं किया, किसी भोग नहीं किया। वो अपने मित्रों को बोलते थे कि हमें ये जन्म खेलने के लिए नहीं मिला। भैया खेलने के लिए मिलता तो हम लोग बंदर की योनि में होते ना, हम खूब उछल कूद करते। बच्चा उछल कूद करता है ना, कहता खूब उछल कूद करते हैं हम लोग। लेकिन भगवान ने हमें कृपा की अपनी सेवा के लिए, तो हमें कीर्तन करना चाहिए। तो जो प्रहलाद जी हैं, इस मुनि के लिए, इस मुनि शब्द के लिए विशेष कर है। तो वो मुनि है जो दुखों में दुखी नहीं होता, सुखों में ज्यादा सुखी नहीं होता, और राग भय, है ना, क्रोध से वो रहता है, अनासक्त रहता है ना, उससे परे रहता है। उसे ऐसी स्थिर बुद्धि वाले को मुनि कहते हैं। तो ये हमारा दूसरा आंसर हो गया अर्जुन के दूसरे प्रश्न का कि वो कैसे बोलता है। ठीक है, आप सभी को क्लियर है? एक बार अपना फोन चलाना, वो करना भी। कर लो ना। हरे कृष्णा। तो आप सभी को क्लियर है? आप मेरे को बोल सकते हैं, मैंने मोबाइल कनेक्ट कर लिया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ जी, मोना दीदी आपको क्लियर है? हाँ जी भैया क्लियर है सर। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, गीता दीदी आपको क्लियर है? हाँ भैया बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने अच्छे से समझाया। तो
तो बड़ा दूसरा हमारा हमारा प्रश्न प्रश्न हल हल हो गया। आपकी हाँ आवाज जी अंजलि रिपीट हो माता रही जी है, आपको क्लियर है? आवाज रिपीट हो रही है आपकी, गूंज रही है आवाज। एक्चुअली ऐसा ना, मैंने फोन भी स्टार्ट स्टार्ट किया हुआ है ना आपकी बात सुनने के लिए। आवाज ओवरलैप कर रही है। हाँ जी। हाँ जी। तो तो कल कल एकादशी है, तो हम सब तो ने हम कल सब ने कल व्रत व्रत रखना है रखना है भगवान के लिए। भगवान के लिए। हमने ज्यादा हमने से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा हरिनाम हरिनाम करना है। करना है। अगर हम अगर हम गीता गीता पर के हम लोग ऊपर भी अगर हम कर लोग अगर सकें, कर सकें, गीता गीता पढ़ पढ़ सकें सकें अच्छा तो है। अच्छा है। तो तो कल कल क्लास नहीं क्लास नहीं रहेगी रहेगी क्योंकि क्योंकि कल हमने खरगोदा जाना खरगोदा है जाना है एकादशी एकादशी संकीर्तन संकीर्तन के के लिए। लिए। परसों परसों क्लास क्लास रहेगी। रहेगी। उसके बाद उसके बाद फिर हम लोग 3 3 तारीख को नरसिंह चतुर्दशी मनाएंगे। 4 4 तारीख को तारीख है को है वैसे वैसे वर्त, वर्त, लेकिन हम लेकिन 3 हम तारीख को 3 जान तारीख को लेंगे जान लेंगे कि नरसिंह कि नरसिंह चतुर्दशी की महिमा चतुर्दशी की क्या है, महिमा क्या है, भगवान नरसिंहदेव भगवान कैसे नरसिंहदेव प्रकट हुए, कैसे प्रकट हुए, क्यों प्रकट हुए, प्रहलाद जी के चरित्र के प्रहलाद बारे जी के में चरित्र के बारे में हम लोग करेंगे। चर्चा करेंगे। तो तो अगर किसी का कोई अगर क्वेश्चन किसी का है कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ तो सकते आप हैं। मुझसे पूछ सकते हैं। खोल दो, मैंने माइक वहां से बंद कर दिया। जी हरे कृष्णा जी। मैं दूसरे लॉगिन से बात कर रहा हूँ, तो आपका किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। भैया इस बारे में तो कोई क्वेश्चन है नहीं, लेकिन कुछ और पूछना था। हाँ जी पूछ लीजिए। भैया जैसे कंठी डाली हुई है गले में, तो कहते हैं कि सुना है मैंने कि कंठी डालने के बाद जैसे किसी के घर में जैसे कहते हैं 13वीं का या कुछ भी किसी भी मौत इसमें सुतक पातक में जो होता है, वो वहां खाते कुछ पीते नहीं है, पानी नहीं पीते, ऐसा कुछ है होता है, नियम होते हैं ऐसा कुछ कंठी के? देखो ऐसा है माता जी का नाम कि क्या होता है ना, जो ये तुलसी कंठी आने के बाद देखो, ये तो पहले तो कभी शुद्ध नहीं, ये कभी अशुद्ध नहीं होती। हाँ ठीक है। शुद्ध नहीं होती है भैया। हाँ तो आपको कोई ये विशेष नहीं है कि अगर आप ऐसा कहीं जा रहे हो तो आपको ये चेंज करनी है। ठीक है। नहीं, और चेंज करने के लिए दूसरा नहीं कह रही मैं। दूसरा देखो हाँ क्या जी होता है ना, देखो अगर एक्चुअल में देखा जाए तो एक बार एक्चुअल में अगर देखा जाए तो हमें कभी भगवान का भोग लगाया हुआ प्रसाद ही खाना चाहिए, है ना। हाँ देखा जाए तो हमारे लिए तो ये सारा ही संसार मृतक के समान है। अगर के हम उससे चले, उपदेश से चले, जैसा कि भगवान तीसरे अध्याय में कहेंगे अभी, तब हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हम लोग भौतिक इंद्रिय तृप्ति भोग के लिए जो करते हैं, है ना, वो देना, चार्जर देना, चार्जिंग पे लगा दो। ऐसा है ना कि जो भी हम करते हैं ना, खाते हैं, वो हम लोग अगर बिना भगवान को भोग लगाए खाते हैं तो वो पाप खाते हैं। हम लोग कि वो लोग चोर हैं। गीता में भी सुनेंगे भाई, 29वां अध्याय जब स्टार्ट होगा ना, जब हम लोग हाँ, ये तो डिटेल में सुनेंगे। महाराज ठीक है महाराज जी ना। ने भी बताया था देखो, प्रभु जी ओ। हाँ जी, हम्म। हाँ जी, तो देखो एक्चुअल में तो हम लोग गलत ही कर रहे हैं ना। ठीक है। हाँ, लेकिन देखो, अगर हम लोग वहां गए हुए हैं, अगर हम्म। हम लोग उससे बच सकते हैं तो हमें बचना चाहिए। ठीक है ना। क्योंकि तुलसी कंठी का अर्थ यही है, कहते हैं कि जो वैष्णव होता है, जो भगवान का भक्त होता है ना, जिसके गले में कंठी नहीं है, माथे पर तिलक नहीं है, हमने उसके हाथ का भोजन भी नहीं ग्रहण करना होता। लेकिन कई बार लेकिन कई बार क्या होता है ना, हमारे साथ ऐसा होता है कि हम लोग कई बार फंस जाते हैं। हम लोग गृहस्थी है ना, जो तो ये कई तो बार ये तो है हमें, ना भैया, फंस सकते हैं सब मुझे कुछ। हाँ मुझे जी, कुछ कहना है। जी जी माता जी आपने बोलिए। आपने वहा कृष्णा कॉन्शियसनेस जो होता है, वो वहम वगैरह में कोई ऐसा नहीं करते कि ये वहम हो वो वहम हो। जो भक्ति है, भगवान में भक्ति करता है, वो कोई वहम नहीं करता।
तो जी जब आपने कहा ये मृतक है तो ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो अब ये तो मुझे समझ में नहीं आया। ये फिर मेरे ही समझ से परे हो रहा है ये सब। ऐसा है ना जब माता जी एक देखो। तरफ कहते हैं कि वहम नहीं करना, और शबरी के झूठे बेर भी भगवान ने खा लिए, तो फिर ये उसके घर जाना, उसके घर जब हम जाते हैं इच्छा, वैसे तो कोई बिना इच्छा के तो कोई खाता नहीं है। जी अगर गए हैं और अगर आपकी इच्छा हो रही है खाने की, तो मतलब आपको अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करना है, खाना या ना खाना के वहम तो करना नहीं चाहिए ना। जी, मेरी बात सुनो माता जी, बात सुनो आप। हाँ आपकी जी। बात बिल्कुल, आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। हम्म। हरे कृष्णा। हाँ जी, सुन रही हूँ मैं। हाँ जी, हाँ बोलिए हाँ बोलिए, जी, वे सुन रहे हैं। हाँ जी। ऐसा है ना माता जी देखो, आपने एग्जाम्पल दिया सबरी का, ठीक है ना। तो हाँ जी। सबरी भगवान की वीआईपी भक्तों में से आती है, ठीक है। तो जो हम भी लोग भक्त सबरी होगा वो जैसे, वीआईपी। अभी नहीं वीआईपी नहीं पे नहीं कोई नहीं, ठप्पा तो नहीं लगा हुआ। देखिए ना 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 ना, भक्ति मैं जो। आपकी बात को मैं क्लियर कर रहा हूँ माता जी, मेरी बात सुनो। देखो सबरी है, ठीक है, वो भगवान की विशेषकर भक्तों में आती है कि भगवान उसके हाथ के झूठे बेर खा रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग सबरी जैसा नहीं सोच सकते, क्योंकि हम लोग कलयुग में, हम लोग मायाबद्ध जीव हैं। तो हम लोग सबरी के बारे में तो सोच भी नहीं सकते, ठीक है। और देख रही दूसरी बात कि हम लोग इधर जा रहे हैं, जो कृष्णा कॉन्सियसनेस होता है ना, वो भक्त कृष्ण प्रसाद खाता है, भगवान कृष्ण का प्रसाद खाता है। और दूसरा, देखिए। जो उसके रूल रेगुलेशंस हैं उसको हाँ फॉलो जी। करने, उसका उसके उसमें आता है। अगर वो फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि जो भगवान ने बोला है वो तो फॉलो करना पड़ेगा ना हमें, क्योंकि नहीं, हम लोग। भगवान ने क्या कहा है कि किसी के घर जाके खाना नहीं? ऐसा कब कहा भगवान ने? नहीं 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 नहीं, मेरी बात नहीं समझे आप। हाँ। भगवान ने हरि भक्ति विलास में बोला है, यत्तर कंठे तुलसी ना आस्ती, जिसके गले में तुलसी नहीं है, जिसके माथे पर तिलक नहीं है, ठीक है ना, उसके हाथ का दिया हुआ भोजन विष्ठा के समान है, हाथ का दिया हुआ जल, जो क्या बोलते हैं ना, जो खून के समान है। ऐसा हरि भक्ति विलास में है। मैं आपको श्लोक भी भेज दूंगा, कोई उसका दिक्कत नहीं है। मतलब लेकिन ये थोड़ा है कि जिसने कंठी नहीं डाली हुई तो वो, और कंठी डाल के तुम पाप करके भी कुछ भी खिला दो, ऐसा उसका ना 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 मीनिंग ना ना वो ना ना नहीं ना है। ना, नहीं नहीं मीनिंग नहीं नहीं, उसका ये है कि जो आपको प्रेम से खिला रहा है, जैसे शबरी ने प्रेम से खिलाया है, तो जी उसमें आप जी फिर भक्ति वक्ति के गुण नहीं ढूंढते। बात होती है प्रेम की, श्रद्धा की और फेथ की। फिर उसमें जी कंठी जी, वंठी का लेकिन लेकिन ये वहम नहीं लेकिन करना चाहिए ले, मेरे हिसाब से। लेकिन नहीं 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 आई एम नहीं 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 मैं। नहीं नहीं, माता जी आपके हिसाब से और मेरे हिसाब से हम्म। यहाँ कुछ भी नहीं चलता। हमारी पर्सनल ओपिनियन की तो यहाँ भगवान ने जरूरत ही खत्म कर दी। क्योंकि जो स्वामी महाराज जी थे, उन्होंने भगवत गीता का नाम लिखा श्रीमद् भगवत गीता एज इट इज, कि जो भगवान ने जो बोला उसको एज इट इज देना है। नहीं स्पिरिचुअल में हमारा और आपका हिसाब नहीं चलता, स्पिरिचुअल में चलता है भगवान का हिसाब। अगर भौतिक जीवन है, उसमें हम लोग अपना हिसाब चला सकते हैं कि मेरे नहीं हिसाब नहीं से ऐसा होगा। नहीं नहीं, भक्ति का जो हिसाब है, जैसे देखो ग्रंथ पढ़ने का हिसाब अलग है, वो अलग है हिसाब। और जो भक्ति का हिसाब लेकिन है ना, अभी, भक्ति और लेकिन ऐसा ना श्रद्धा माता में, जी, भक्ति अभी और हम लोग श्रद्धा में माता जी, कुछ। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन माता जी अभी हम लोग नर्सरी क्लास में हैं। क्योंकि देखो, हम्म। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अब मैं बताता हूँ हम्म। आपको। हाँ जी। जगन्नाथ जी का भोग बनाती थी कर्माबाई, और उनका हम्म। डेली का नियम था, वो बिना नहाए धोए बनाती थी, वो हम्म। स्नान नहीं करती थी। और एक हाथ हाँ। से वो दातुन करती थी, और दूसरे हाथ से हम्म। वो खिचड़ी बनाती थी भगवान के लिए। तो एक दिन उसके घर में साधु संत आए, उन्होंने कहा कि कर्मा भाई, आप स्नान करके किया करो भगवान की सेवा, है ना। तो हाँ जी। उसने अगले दिन देरी कर दी स्नान करने में। अब ठाकुर जी, जगन्नाथ जी तो भाई भूखा था, तो जगन्नाथ जी हाँ वहीं आ जी। गए। तो जगन्नाथ जी कहने लगे, जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ। कर्मा भाई नाम नहीं था, भगवान ने नाम डाला, जल्दी कर माँ, मुझे देर हो रही है, मुझे भूख भूखा लग रहा है। आप, वो तो वो कहने लगी कि साधु संत आए थे, और वो मुझे कहने लगे कि भाई आप स्नान करके भगवान के लिए प्रसाद बनाया करो। तो भगवान ने पता क्या कहा, कि माँ तू मेरी माँ है ना, तेरे लिए हाँ। ये कोई मतलब नहीं है। जो भगवान के, जो ऐसा ना, जो भगवान के परम प्रिय हो जाते हैं,
विशेषकर भगवान के अनेकों प्रकार के भक्त हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ कुछ तो भक्त ऐसे होते हैं जो जो भक्त भगवान को याद करते हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ भक्त ऐसे होते हैं जिनको भगवान स्वयं याद करते हैं। तो उन भक्तों में सबरी, कर्माबाई, तो उन्होंने फिर आगे से स्नान नहीं करना शुरू किया, वो ऐसे ही बनाती थी। क्यों? क्योंकि ये विशेषकर है। अब जो हनुमान जी हैं, हनुमान जी भगवान के लिए विशेषकर है। तो चलो, हम लोग इन अपनी शॉर्ट जो वो इन है ना, शॉर्ट इन शॉर्ट आपके मन में अगर आ गया है कि नहीं खाना तो नहीं खाना, नहीं 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 यही नहीं, है ना। ऐसा नहीं है माता जी। अगर आप भगवान को ऑफर कर रहे हो, मेरी बात सुनो ना हाँ, माता जी। अगर देखो आप उनके घर गए हो, मैंने आपको ये बोला ना कि दो चीजें बोली। देखो शास्त्रों के अगर अकॉर्डिंग चलोगे तो आपको नहीं खाना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम लोग गृहस्थी हैं, हम लोग फंस जाते हैं, हम लोग कई बार हमें कुछ मर्यादाएं पूरी करनी पड़ती हैं, है ना। तो हमें कई बार लेना पड़ता है, लेकिन हम लोग भगवान से उसके लिए हम क्षमा कर लेते हैं। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है ना, अब हर हर आदमी तो भक्त नहीं मिलेगा ना, कलयुग है। कई बार हाथ का लेना पड़ता है, मैं भी लेता हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ कि होता है। लेकिन लेकिन हमें इसे बचना चाहिए, ये विचार है माता जी। चलो। जी। तो कल हमारा क्या, कल एकादशी का व्रत है माता जी। तो हाँ हम लोग जी, सब कल एकादशी करेंगे, हाँ और फिर जी। हम लोग परसों फिर हम लोग मिलते हैं। मैं इसके बाकी लैपटॉप का एक बार देख लेता हूँ, थोड़ी मेरे को सेटिंग्स वगैरह कम पता है जूम की, देख लेता हूँ कि कहाँ क्या दिक्कत हो रही है। तो फिर लोग हम दोबारा फिर मिलते हैं। ठीक है जी। हाँ जी। तो फिर आज की क्लास हम यहीं विश्राम करते हैं, ठीक है। ओके, ओके। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।